हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए हिंदी और इंग्लिश स्टेनो की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें आज हमारा यह 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन है। इसके अलावा भी आपको जिस स्पीड पर डिक्टेशन चाहिए आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमने 70 शब्द प्रति मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट, 120 शब्द प्रति मिनट, 140 शब्द प्रति मिनट, 150 शब्द प्रति मिनट, 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर हिंदी और इंग्लिश की डिक्टेशनें उपलब्ध कराई हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ताज़ा तरीन जानकारी हासिल कर सकते हैं। रेडी? ऐसा अनुमान है कि भारत में हाथियों के लिए 80 गलियारे हैं। ये वे रास्ते हैं जिनमें जंगली हाथी अपने प्राकृतिक वास के लिए गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न निर्माण गतिविधियों को अंजाम देकर इंसान इन स्थानों या गलियारों पर कब्जा कर रहा है। नतीजतन हाथियों के प्राकृतिक मार्ग खत्म हो रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो हाथी भोजन के लिए इंसानों को नहीं मारते, वे तब आक्रामक हो जाते हैं जब उन्हें अपनी जान पर खतरा महसूस होता है। माना जाता है कि जंगली जानवरों की वजह से हर साल 5 लाख से अधिक किसानों को फसलों का नुकसान उठाना पड़ता है। उनका स्वाभाविक प्रयास अपने खेतों की रक्षा करना होता है। इसके लिए कुछ जगहों पर वे बिजली वाले तार लगाते हैं जिनमें हल्का करंट होता है, तो कुछ स्थानों पर जानवरों को फंसाने के लिए गड्ढा खोद देते हैं। वन्यजीव संरक्षणवादी जानवर को फांसने के इन तरीकों की भी मुखालफत करते हैं। हाथियों को किसी भी तरीके से मारना स्वीकार्य नहीं हो सकता। टास्क फोर्स ने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए अतिरिक्त फसल बीमा का सुझाव दिया है। अनुमान यह भी है कि हर साल कम से कम 40 हाथी अपने दांत के लिए शिकारियों के हत्थे चढ़ते हैं। केंद्र और राज्य दोनों के वन्य जीव विभागों ने इन घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, मगर अब भी इनके निवास स्थान को सुरक्षित बनाने के लिए बहुत कुछ करने की दरकार है। पौराणिक गाथाओं में खूब उल्लेख के कारण हाथी हिंदू द्वारा पूजनीय है, लेकिन आमतौर पर अपने कद और चाल के लिए यह सभी का दुलारा है। बच्चों को तो खासतौर से हाथी पसंद है और वे उसकी तस्वीर भी खूब बनाते हैं। यह बताता है कि हाथी कितना लोकप्रिय है। इसलिए जब उसकी दुखद मौत की खबर आई तो यह किसी झटके से कम नहीं था, मगर
इससे भी बड़ी त्रासदी थी उसकी मौत को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। मल्लपुरम ऐसा अद्भुत जिला है जहाँ कई हिंदुओं की बारात मस्जिदों से निकलती है। मेरी नज़र में यहाँ कम से कम एक हिंदू मंदिर ऐसा ज़रूर है जिसका पुजारी मुस्लिम है और वह उस वंश का है जिसके पूर्वज यहाँ पूजा पाठ कराते आए हैं। जाहिर है इंसानों को ही एक दूसरे के संग और जानवरों के साथ भी सद्भाव से रहना सीखना होगा। हथनी की मौत की जांच कर रहे रेंज ऑफिसर भी यही संकेत करते हैं जब वह कहते हैं कि यह मानव पशु संघर्ष का नतीजा है, सांप्रदायिक संघर्ष का नहीं। कोरोना से लड़ाई में न्यूजीलैंड की कामयाबी जितनी दुखद है उससे कहीं ज़्यादा अनुकरणीय है। लगभग एक महीने से वहाँ संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया और एकमात्र सक्रिय मरीज का ठीक हो जाना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कोई आश्चर्य नहीं न्यूजीलैंड और उसकी प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की तारीफ करते हुए दुनिया के तमाम देशों को देखना चाहिए कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई कैसे सफलतापूर्वक लड़ी जा सकती है। जैसे ही न्यूजीलैंड में कोरोना के मामले 100 तक पहुँचे थे वहाँ पूरी कड़ाई से लॉकडाउन लगाया गया था। लोगों ने भी घर से निकलना उचित नहीं समझा। सरकार की अपील और दिशा निर्देशों की पालना में सबने खुद को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री जेसिंडा ने शुरू में ही कह दिया था हमारे पास कुछ करने का मौका है, आइए वायरस के खिलाफ कुछ ऐसा करें जो कई देश नहीं कर पाए। जेसिंडा पहले ही अपने लोगों का विश्वास जीत चुकी है तो लोगों ने भी पूरे प्रयास से उस विश्वास को मजबूती दी। जब कोरोना का आखिरी मरीज भी ठीक हो गया तब प्रधानमंत्री ने अनायास नृत्य किया और देश से भी अपनी खुशी साझा की। यह उस देश के लिए वाकई उत्सव का समय है। यदि अब कोरोना संक्रमण बाहर से नहीं आता है तो न्यूजीलैंड को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाहिर है वहाँ लॉकडाउन मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी खुशी खुला है। दुनिया के लिए यह अध्ययन का विषय है कि न्यूजीलैंड ने ऐसा कैसे कर दिखाया। अव्वल तो कड़ाई से लागू किया गया लॉकडाउन पहला कारण है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कोरोना की जांच में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना। औसतन प्रति 1 लाख व्यक्तियों में से करीब 2200 की कोरोना जांच की गई है। इतनी जांच तो अमेरिका भी नहीं कर रहा है।
अमेरिका में जांच दर पिछले प्रति लाख पर 1420 के करीब है। भारत की बात करें तो प्रति 10 लाख पर करीब 2000 जांच की दर है। मोटे तौर पर न्यूजीलैंड में भारत की तुलना में 11 गुना ज़्यादा जांच दर रही है। नतीजा सामने है। न्यूजीलैंड अपने यहाँ कुल मामलों को 1504 पर रोक पाया और यदि वहाँ केवल 22 लोगों की मौत हुई तो इसका सबसे ज़्यादा श्रेय वहाँ हुई अधिकतम कोरोना जांच को ही दिया जाएगा। फैले संक्रमण की पूरी चौकसी करते हुए जांच की गई मरीजों को